दोस्तों, यूपी की हवा सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि गहराई से करवट ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा राज्य एक बड़े राजनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। सड़कें, चौराहे, बस स्टैंड, चाय की दुकानें, हर जगह 2026 की सरगर्मी पहले ही शुरू हो चुकी है। और माहौल इतना गाढ़ा है कि लोगों को महसूस होने लगा है कि ये चुनाव कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो आने वाले कई सालों की दिशा तय करेगा। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी हैट्रिक पूरी करके इतिहास में स्थायी नाम लिख देंगे, या अखिलेश यादव दोबारा वापसी करके यूपी की राजनीति को नई करवट दे देंगे? 2026 का चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन सोचिए, 2017 और 2022 में बीजेपी की जीत ने यूपी में उनकी पकड़ इतनी मजबूत कर दी थी कि विपक्ष लगभग छाया सा दिखने लगा था। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में सामने आई। बुलडोजर राजनीति, कानून व्यवस्था की सख्ती, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बड़े धार्मिक और पर्यटन प्रोजेक्ट, इन सब ने उनकी पहचान दोगुनी कर दी थी। लेकिन वक्त बदल रहा है और समय के साथ जनता का नजरिया भी। लोग अब पूछ रहे हैं, 10 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन आगे क्या होगा? क्या नई दिशा मिलेगी या पुरानी राह ही जारी रहेगी? यही सवाल जमीनी माहौल को 2026 के चुनाव की बुनियाद बना रहा है। उधर अखिलेश यादव की तैयारी भी अब पहले जैसी धीमी नहीं है। 2022 में जहां वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं अब 2026 का मैदान कहीं ज्यादा संगठित दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे सपा ने धीरे धीरे अपनी रणनीति को नया रूप देना शुरू कर दिया हो। गांव में परिवर्तन की आवाज तेज हो रही है, युवाओं के बीच बेरोजगारी का मुद्दा गहराई पकड़ रहा है, किसानों की समस्याएं फिर से चर्चा में है, और सबसे ज्यादा बदलाव अखिलेश की खुद की शैली में दिख रहा है कि हम ये करने वाले हैं। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है, अभी बीजेपी पे का असली ताप तो तब महसूस होता है जब आप शहरों से गांवों की ओर निकलते हैं। शहरों में माहौल योगी सरकार के विकास मॉडल के समर्थन में दिख रहा है। सड़कें, सुरक्षा और निवेश को लेकर लोग संतुष्ट हैं। लेकिन गांवों में कहानी कुछ और है। लोग खेती की बढ़ती लागत, बिजली बिल, स्थानीय प्रशासन तक न पहुंच पाने जैसी परेशानियां खुलकर बताने लगे हैं। और यहीं से 2026 का चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि बेहद टाइट मुकाबले की ओर बढ़ता दिखता है। यूपी की राजनीति में सिर्फ काम का प्रभाव नहीं चलता, यहां भावनाएं, जातीय बैलेंस, स्थानीय मुद्दे, परिवारवाद, नेताओं की जमीन से जुड़ाव और पार्टी संगठन की ताकत सब मिलकर नतीजा बदलते हैं। बीजेपी का मजबूत बूथ नेटवर्क अपनी जगह एक बड़ी ताकत है, और सपा की जातीय समझ, कार्यकर्ता नेटवर्क और युवाओं में बढ़ती उम्मीद भी इस लड़ाई को बराबरी पर ले आती है। अब जरा देखें कि 2026 के चुनावी नारे और भावनाएं क्या हैं। बीजेपी का स्वर होगा, विकास और सुरक्षा जारी रहना चाहिए। सपा का स्वर होगा, बदलाव की बारी, नया यूपी, हमारी तैयारी। लेकिन सारा खेल अब इस पर टिका है कि जनता किस चीज को ज्यादा तवज्जो देती है, स्थिरता और विकास को या बदलाव और नई शुरुआत को। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसने पूरे चुनाव को एक फिल्म जैसी कहानी बना दिया है, हैट्रिक बनाम वापसी। अगर योगी आदित्यनाथ 2026 में जीतते हैं तो यह सिर्फ विजय नहीं होगी, ये राष्ट्रीय राजनीति के भविष्य की दिशा बदल सकती है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं में खड़ा कर देगा और उनके राष्ट्रीय कद को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये एक इमोशनल वापसी होगी। ये वो पल होगा जब मुलायम सिंह यादव की विरासत को एक नई सांस मिलेगी। सपा कार्यकर्ताओं को लगेगा कि एक लंबे अंधेरे के बाद उन्हें एक और मौका मिला है, अपनी बात कहने का, अपनी शैली लौटाने का और यूपी की दिशा को नए ढंग से तय करने का। लेकिन आखिर जीत किसकी होगी, ये अब छोटे छोटे फैक्टर तय करेंगे। कहां कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, किस इलाके में किस योजना ने असर छोड़ा, और कहां जनता ने महसूस किया कि उनकी आवाज तक सरकार की पहुंच अभी बाकी है। याद रखिए, यूपी का चुनाव कभी सिर्फ राज्य नहीं बदलता, यह दिल्ली की राजनीति को भी नई रूपरेखा देता है। 2026 में जो होगा वो आने वाले 2027 और 2029 तक की लहरों को भी प्रभावित करेगा। और यही वजह है कि आज से ही लग रहा है कि ये लड़ाई साधारण नहीं, ऐतिहासिक होने जा रही है। एक तरफ स्थिरता और विकास का मॉडल खड़ा है, दूसरी तरफ बदलाव और नई दिशा की मांग। मैदान तैयार है, जनता के मन में आकलन शुरू हो चुका है, पार्टियां भी हर दिन नई चालें चल रही हैं, और ऐसा लगता है कि जब 2026 की गर्मियों में आखिरी वोट पड़ेगा तब उत्तर प्रदेश सिर्फ नया मुख्यमंत्री नहीं चुनेगा बल्कि अपने भविष्य की नई कहानी भी लिखेगा।